मक्के के बड़े बड़े सरदार रात की तन्हाई में हजरत अबू तालिब के घर आए, कहने कि हम तेरे भतीजे मोहम्मद से कोई बात करना चाहते हैं। सरकार हजरत इमरान ने कहा बैठो, मैं बुलाता हूं। रिसालते में आपको बुलाया। क्या कहने अबू तालिब तेरी इज्जत के, जिसके बुलाने पे नबी आया करते हैं। हाय 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 हाय। हजरत अबू तालिब को बुलाया। मैं बड़ी जल्दी आपकी सोचों से कम वक्त में मौजू से मुत्तसिल होने लगा। हजरत अबू तालिब ने कहा बैठो, मैं बुलाता हूँ। रिसालते में आप आ गए। हजरत अबू तालिब करीब खड़े। मक्का के सरदारों ने कहा अबू तालिब हम तुम्हारे सामने बात नहीं करना चाहते, थोड़ी देर के लिए आप जरा कमरे से बाहर जाइए। हजरत अबू तालिब कमरे से बाहर गया, दरवाजा बंद हुआ। अब्दुल्ला का लाल सैयदुल अंबिया इन काफरों के दरमियान बैठे। सरदारों ने कहा कि देख, हम तेरे खानदान की इज्जत भी करते हैं, उन्हें सरदार भी समझते हैं। ये जो तूने नारा बुलंद किया है ना कि अल्लाह एक है, हमें तेरा अल्लाह एक मानने पे कोई इनकार नहीं, मान लेंगे। जहां हम इतने बुतों को मान रहे हैं वहां एक और मान लेंगे, लेकिन एक शर्त है, अपना एक मनवा, हमारे बुरे ना कहे। हजूर जरा देखिएगा, पहले दिन से कुफर का मजाज देखिएगा, जरा कुफर का मजाज देखिएगा। उन्होंने कहा जी अपना मनवा, पंजाबी में बात कहूंगा ज्यादा, साढ़िया नु कुछ ना आख। यानी कि इसको अगर उर्दू में ढालूं तो फिर ये कहेगा कि तवल्ला कर, तबर्रा ना कर। ये जो ला कह रहा है ना, तो ला ये हटा दे, नहीं वाला बात ये हटा दे। तेरे खुदा को मान लेंगे, कुछ नहीं होता। जहां इतने खुदा मानने, तेरा भी एक मान। ये जो हमने बनाए हैं ना, आखिर इसे हमारे बाप दादा पूछते रहे हैं। अच्छा, काफरों का ये भी मजाज है कि ये कह के भी हक से इनकार कर देते, अब बाप दादे को छोड़ दे। चलो 2-4 बंदे जो पहुंच गए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरी गुफ्तगू कनाए में हो जाए। आज भी किसी बंदे से कह देना हक ये है, वो तो ठीक है, लेकिन बाप दादे को छोड़ दें, हमारा बाप दादा गलत था। तो बाप दादा तो टच फोन यूज नहीं करता था। तो आपके हाथ में क्यों है? अब वो आज कहते ये थोड़ा अरसा पहले ये बातें शुरू हुई हैं, ये अली वली अब शुरू हुआ, उस दौर में कब था? अच्छा, क्या आप कहते हैं कि तहकीक का दरवाजा बंद है? क्या तहकीक नहीं हो रही? जहां हर शोबे में तहकीक हो रही है, क्या वहां मजहब पे तहकीक नहीं हो रही? क्या वो जो हदीसें जो छुपा ली गई हैं अब वो खुदाई से निकल नहीं रही? भाई उस दौर के तकाजे और थे, वो दौर और था। वहां हमारे उलमा इकराम सुन्नी को शिया कर रहे थे। मैं ठीक कह रहा हूं जी? गैर मजहब को शिया कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि घर में ही आग लग जाएगी? वो तो बैरूनी सरहदों पे खड़े थे। वो दौर ये था ही नहीं कि इन मौज़ूआत पे बहस होती। आज कहते ये जी आज इनको पता चल गया, इतना अरसा पहले ये सारे कहां थे? तो आपको कब कहा है कि ये अली वलीउल्लाह को 2020 का मसला है? ये गदीर का मसला है। कोशिश करो कि बड़ी मोहब्बत से पैगाम पहुंच जाए। इंतहाई बड़ा शुगर कोटेड गोलियां जो बड़ी आसानी से निकली जा सकें, जिस पे कोई भी दिल में खराबी ना हो, मैदे में बदहजमी ना हो, आसानी से हो जाए। उन्होंने कहा कि तू बात याद है, हमारे खुदाओं को बुरा ना कहें, अपना मनवा ले। रसूल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हक मनवाने के लिए इनकार पहले करना पड़ता है। पहले झूठों से नफरत करनी पड़ती है, फिर सच्चों से प्यार करना पड़ता है।
अब मैं पूरा मंजर आपके सामने पढ़ने लगा। अच्छा, उन्होंने कहा चल ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला का बेटा, अबू तालब का भतीजा, ये बता, ये जो तू अपना दीन मनवा रहा है, इसमें तेरा मतमा नजर क्या है? कहीं तू अरब में हुकूमत तो नहीं चाहता? अगर तेरा मुतालिबा अरब में हुकूमत करना है, हम ये आम अफराद नहीं बैठे आए, हम एक एक बंदे के कहने पे कई कई कबाइल हैं, हम इकट्ठे होकर तुझे लिख के देते हैं, हम तुझे हुकूमत भी देंगे। जिसे मौजू की इब्तिदा याद है कि अल्लाह की हुज्जत को हुकूमत की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें हुकूमत भी देंगे, और अगर हुकूमत से भी राजी ना हो, अरब के बड़े घर से रिश्ता भी देंगे। ये शुरू से काफरों की आदत थी, वो अक्सर रिश्ते दे के मनवाने की कोशिश किया था। ये मजाज था, ये कुफर का मजाज था। वो लालच ऐसे लालच दिया करते थे, ऐसा ही लालच उन्होंने दिया। उनका रिश्ता भी देते हैं, अरब की हुकूमत भी देते हैं। जवाब सिलेबस की किताबों में लिखा है, तब हम मिस्र किताब का हवाला नहीं देने लगा, सिलेबस की किताबों में लिखा है। रिसालते में आप मुस्कुराए, फरमाया दाएं हाथ पे सूरज रखो, बाएं हाथ पे चांद रखो, मैं फिर भी तुम्हारे घरों से ज्यादा अबू तालिब के घर को तरजीह दूंगा। तुम्हारे बड़े बड़े घरों में कुफर रहता है, इसके छोटे से घर में कुल्ले ईमान रहता है। मैं तुम्हारे लालच को नहीं मानूंगा। ले जी पहली हुज्जत कायनात के रसूल के सामने हुकूमत आई लालच बन के, नबी ने ठुकराया, तख्त भी नहीं लूंगा, रिश्ता भी नहीं लूंगा। बस ये जुमला ज़हन में रखना, तख्त भी नहीं लूंगा, रिश्ता भी नहीं लूंगा। उन्होंने कहा चल ठीक है, तूने बहुत बड़ी ऑफर टकराई है, ये आम नहीं थी, तख्त देना, बड़े घर का रिश्ता देना, इनकार कर दिया तूने, अब हम मुकाबला करेंगे। रसूल ने कहा कहाँ मुकाबला करोगे, यही लालच लेके फिर भी तुम हमारे घर आओगे। हम तख्त भी ठुकराते हैं, हम ताज भी ठुकराते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट होगा और आपको नतीजा सामने जजीरा नजर आना शुरू हो जाएगा कि वो सामने नतीजे पे हम पहुंच गए हैं। फिर मैं तख्त भी ठुकराया, रिश्ता भी ठुकराया, तख्त भी नहीं लूंगा, रिश्ता भी नहीं लूंगा। यही हुकूमत अली के सामने आ गई। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया उठाओ अपनी जख्मी ऊँटनी को, तुम्हारी ये हुकूमत मेरे नजदीक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कम है। ये हुकूमत सज धज के दुल्हन बन के हसन के सामने आ गई। हसन ने चेहरा फेर के कहा जिसे बाप तलाक दे दे वो बेटों पे हराम हो जाती है। ये हुकूमत धमकी बन के हुसैन के सामने आ गई। हुसैन ने करबला में चीर के बता दिया कि हुकूमत को हम कुछ नहीं समझते। यही हुकूमत सज्जाद के सामने आ गई। सज्जाद ने जंजीरों में बांध के शाम की गलियों में रोल के रख दिया। यही हुकूमत बाकर के सामने आ गई। बाकर ने अपने हिल्म के साथ इसके सीने को चीर के रख दिया। यही हुकूमत सादिक के सामने आ गई। सच्चे खुतबों से झूठे चेहरे वाज़ेह करके दिखा दिए। यही हुकूमत कासिम के सामने आ गई। अपनी अता के साथ इसके परखचे उड़ा दिए। फिर रजा का दौर आया। रजा के कदमों पे गिर कर तख्त भी ले ले, रिश्ता भी ले ले। तख्त भी ले ले, रिश्ता भी ले ले। जो लालच रसूल के सामने आया था। 8वीं इमामत का दौर आया, बंदे वही, नाम तब्दील, लेकिन सिर्फ फर्क बन गया, उस दौर में काफिर थे, आज मुसलमान बन गए। लालच नहीं बदला, वही लालच आके फिर देना शुरू कर दिया। हम तुझे रिश्ता भी देते हैं, हम तुझे तख्त भी देते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सामने लालच आ गया, क्योंकि ये 11 ज़ीक़ात गुजरा है, तो मैं बिल्कुल इसे इल्मी ख़यानत समझूंगा कि दिन भी मुझे आज का मिले और मैं शहनशाह की दहलीज में सजदा करूं।
मालिक से कहा गया कि रिश्ता भी ले ले। अब बाज हमारी कौम के बच्चों को यह कह के गुमराह किया जाता है कि मामून मुहिब अहले बैत नहीं। हारून के दो बेटे अमीन और मामून, एक ही माँ का ताल्लुक अरब से था, एक ही माँ का ताल्लुक अजम से था। दोनों भाइयों में आपस में हुकूमत के लिए लड़ाई और जंग भी हुई थी। मामून ये चाहता था कि मैं कोई ऐसा फेल सरजद मुझसे हो जिससे दुनिया मेरी तरफ राग़िब हो, मुसलमान मेरी तरफ ज्यादा आए। वो चाहता था कि हम पे इल्जाम है कि हम अहले बैत से प्यार नहीं करते। मेरे बाप पे सबसे बड़ा इल्जाम यह रहा कि इसने नबी के बेटे को एक तवील अरसा कैद में रखा, लिहाजा मैं इस इल्जाम को धोऊं, मैं इमाम को वली अहदी दूं, रिश्ता दूं, ताकि इमाम के साथ ताल्लुक पैदा करके अपने सियासी मकासद हासिल कर सकूं। यह मोहब्बत की अलामत नहीं थी, सियासी मकासद हासिल करने के लिए यह सारा खेल खेला गया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को पैगाम दे दिया, इमाम मदीना से निकल पड़े। अगर मैं सफर पढ़ूंगा तो मेरा ख्याल है मुझे 1 घंटा चाहिए सिर्फ नेशापुर पहुंचने के लिए, कि मदीना से इमाम निकल के जब नेशापुर तक आते हैं तो कौन कौन से वाक़यात रूनुमा होते हैं। मैं बिल्कुल करीब से आके यहीं पे आपको नतीजा देने लगा। इमाम पहुंच जाते हैं। जब इमाम पहुंचते हैं तो इमाम को एक तख्त पे, एक मसनद पे बिठाया जाता है। ममून एक बहुत आलिशान दावत का बंदोबस्त किया, लोगों का रश है, दरबार भरा हुआ है। ममून ने कहा कि हम आपकी बैयत करवाना चाहते हैं। इमाम तख्त पे बैठ के मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया चलो बैयत का सिलसिला शुरू करो। ममून ने लोगों को लाइन में कितार में खड़ा कर दिया कि अब तुमने बारी बारी जाना है और इमाम के हाथ पे बैयत करनी है। इमाम तख्त पे अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद ममून ने कहा कि मालिक, लोग बैयत करने के लिए तैयार हैं, फर्जंद रसूल आप बैयत करवा क्यों नहीं रहे? इमाम ने कहा कैसे बैयत करवानी है? उसने कहा आप हाथ बढ़ाएं ताकि ये आपके हाथ में बैयत करें। इमाम ने ममून का चेहरा देखा, तुझे नहीं पता हुज्जत किसी के आगे यूं नहीं करती। जरा पहला हमला देखिएगा, पहला ही हमला, पहला हमला अभी यूं तख्त पे बिठाया है, पहला हमला हुकूमत पे इमाम ने क्या किया। जरा इमाम की जंग करने का अंदाज देखना। इमाम ने फरमाया ये बैयत कब से शुरू हुई है? अल्लाह की हुज्जत तो ऐसे बैयत नहीं करवाती, खुदा की बैयत तो ऐसे होती है। अगर मैं ऐसे बैयत करूंगा तो लोग आके मेरे हाथ पे हाथ रखेंगे तो हुज्जत का हाथ तो नीचे आ जाएगा। मामून ने अब अपनी सबकी महसूस होते, शर्मिंदगी महसूस होते हुए फौरन देख के कहने लगा आप तो फर्जंदे रसूल, आपने फौरन पहला ही ऐब निकाल दिया, ये कैसे हो सकता है? बैत ही करनी है ना, ऐसे कर लें या ऐसे कर लें। इमाम ने कहा तू कुरान की हदूद को तोड़ रहा है। उसने कहा कहाँ कुरान की आयत में लिखा है कि बैत ऐसे होती है? इमाम ने कहा अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता है। ये बैयत का जो सिलसिला, बिस्मिल्लाह से, ये जो बैयत का सिलसिला है ये खिलाफत वालों का है। इसका आगाज सकीफे से हुआ था। वोट ऐसा ही मांगा जाता है ना, हलफ ऐसे दिया जाता है। मांगने और देने के फर्क को खिलाफत और इमामत कहते हैं। समझे नहीं आप बात को, सरों से गुजार दिया आपने बात। ऐसे मांगा जाता है, ऐसे दिया जाता है। ये सकीफा का तरीका है, ये गदीर का तरीका है। नबी ने अली की खिलाफत का ऐलान ऐसे नहीं किया था, अली की इमामत का ऐलान ऐसे किया था। मुल्तान में आज तक जुमला ज़ाया ना हुआ मेरे लफ्ज का कत्ल न करना। सकीफा में खिलाफत वाले बैत ऐसे करवाते रहे, गदीर में इमामत वाले बैत ऐसे करवाते रहे। अब हम तुझे बताएं कि हम अलम पे हाथ क्यों लगाते हैं? ताकि गली से मुनकर भी गुजरे उसे पता चल जाए। ये जो तरीका है ये तरीका इमामत का नहीं। बिस्मिल्लाह सर, इमामत का तरीका ये है, हुज्जत ऐसे बैत करवाती है, ऐसे नहीं करवाती। इसलिए तो अलम पे हाथ है।
गाजी आज भी 12वें की बैत ले रहा है। इलेक्शन के दिन में आए ना, और उम्मीदवार गलियों में वोट मांगने के लिए निकले होते हैं। हर दरवाजे पे डोर टू डोर कैंपेन हो रही होती है। एक दरवाजा दस्तक देने से पहले भी यूं ऊपर देखते हैं। उम्मीदवार पीपल्स पार्टी का है, झंडा मुस्लिम लीग का लगा हुआ, दरवाजे पे दस्तक देगा? वो दरवाजा छोड़ देते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि इन्होंने जब झंडा ही लगा दिया है ना, अब इन्होंने खुल के ऐलान कर दिया है, अब इनको हम लालच भी देना, इन्होंने नहीं बिकना। हम कह भी ना कि हम सड़क बना देंगे, सोलंग लगा देंगे, आपका बच्चा सरकारी मुलाजिम करवा देंगे, इन्होंने नहीं मानना। अब ये झंडा लगा चुके हैं, अब ये ऐलान कर चुके हैं, इसलिए हम भी छत पे गाजी का अलम लगा लेते हैं कि मुनकर चुप करके गली बदल जाए कि ये सकीफे वाला घर नहीं, ये गदीर वाला घर। बिस्मिल्लाह करो। दुश्मन रुकता ही नहीं दरवाजे। अब तो थोड़े सिलसिले तब्दील हो गए। एक दौर में थोड़े अरसा पहले बड़ा सिलसिला चलता था, हर दरवाजे पे दस्तक होनी। चंद मौलाना होते थे, हजूर शाम को जरा मस्जिद में आइएगा, थोड़ी अल्लाह की बातें, दीन की बातें, मीठी मीठी बातें, मदनी की बातें। बादशाह हुसैन की कसम है, मैंने वो टोला भी अलम वाले घर के दरवाजे पे दस्तक देते नहीं देखा। उन्हें पता है कि इन्हें मीठी मीठी लालच किया, हमने इन्हें मीठी मीठी सुनाने का लालच देना है, उन्होंने 2-4 कड़वी कड़वी सुना देने। इमाम ने फरमाया बैत ऐसे नहीं होगी, बैत ऐसे। लोगों ने मामून का चेहरा देखा, उन्होंने कहा हमने तो बैत ऐसे की थी। इमाम ने फरमाया तुमने आज तक हुज्जत की हाथ में बैत की नहीं। और आप यकीन कीजिएगा कि दीन बड़ी आसानी का नाम नहीं है। हल्की हल्की पेचीदगियां हुज्जत ने रखी होती हैं ताकि लोग पहचाने जाए। जब इमाम ने बैत करवानी शुरू की तो ऐसे हाथ था ना, तो अब आए लोग हाथ पे हाथ रख के बैत कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक अरबी शख्स आया, उसने छोटी उंगली से बैत शुरू करके अंगूठे पे खत्म की। इमाम ने कहा पहली बैत अब हुई है। ये दीन में छोटी छोटी तब्दीलियां हैं ना, कि आप हल्की सी भी, थोड़ी सी भी आप उसको तब्दीली कर देंगे तो आप दीन से निकल जाएंगे। आप नमाज फजर की वाजिब रकअतें 2 पढ़े, आप इश्क में तीसरी तो नहीं पढ़ सकते। इमाम ने फरमाया कि बैत यहां से नहीं करते, यहां से करते। और ये हाथ पे हाथ रखना जो है किस बात की अलामत? हाथ पे हाथ रखना ये है कि तो मौला फिर हुक्म फरमाया टकसाल को सिक्का ढाले। अब सिक्का ढाल के इमाम के सामने आ गया, तश्त में रख के पेश किया गया। मामून ने सर झुका के कहा कि अगर आपने इसलिए तब्दील करवाया है कि उस पर ईसाई मजहब की तबलीग है, तो हम ऐसा करते हैं, इस सिक्के पे खाने काबा की तस्वीर बनाते हैं। या फिर नहीं अच्छा मौला ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा, इस पे क्या लिखे? इमाम ने फरमाया सिक्का मैंने अपनी मर्जी से नहीं बदला, क्योंकि मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूं। हुक्म इलाही के तहत सिक्का तब्दील हुआ है, लिखा भी हुक्म इलाही के तहत जाएगा। किताबें चाहोगे तो मिंबर भर दूंगा किताबों के साथ। उसे कहा मौला फिर इसमें क्या लिखा जाए? इमाम ने कहा जो अल्लाह का हुक्म होगा। इमाम ने सिक्का हाथ पे रखा, अपनी अंगुश्तरी से मोहर लिखाई, सिक्के पे लिखा था अली वलीउल्लाह। इमाम ने कहा सिक्का अली वलीउल्लाह का, सिक्का चले गई अली वलीउल्लाह का। अहले जुबान जहां जहां बैठे हैं, मुझे अगले जुमले से अंदाजा हो जाएगा ये वो सिक्का है जिसके आगे किसी का भी सिक्का नहीं चलता। ये वो सिक्का है
जिसके आगे कोई भी सिक्का नहीं चलता। इमाम फरमाया सिक्का तकसीम कर दो। अब सिक्का इस्लामी ममालिक में जाना शुरू हो गया। ये था मसलहत इमामत कि जो अली लफ्ज बर्दाश्त नहीं करते थे, अली वलीउल्लाह का सिक्का मजबूरन खरीदना पड़ गया, तजारती से होनी। अब बेहतरीन फिर अहले ज़ुबान के लिए जुमला कहने लगा हूँ, फिर अहले ज़ुबान के लिए, क्योंकि ये उर्दू लताफ़तों को बड़ा समझदार बड़ी जल्दी समझ आएंगे। फिर क्या मसलत इमामत थी कि जब दुश्मन के हाथ में वो सिक्का आया तो दिल में बुग़्ज़ अली, जेब में विलायत। दिल में बुग़्ज़ अली, जेब में विलायत। दिल में अली की दुश्मनी, जेब में अली का माल। ये अभी तक रवश चल रही है। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, ये रवश बदली नहीं है, ये अभी तक चल रही है। जिनकी दुश्मनी, जेब में उन्हीं का माल। इसे कहते हैं उन्हीं का खा के। सिक्का तकसीम हो गया, दुश्मन इससे नफरत करते थे। जो अली के मुहिब थे वो इसे कीमत से ज्यादा कीमती समझते थे। वो सिक्का लेते, चूमते, आंखों से लगाते। क्या कहने बादशाह थे। हमारे मालिक का नाम चल रहा है, हमारे बादशाह का नाम चल रहा है। सिक्का, उन्हें खबर थी कि मामून इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, ये सिक्का कभी भी बंद कर दिया जाएगा। वो इसे तबर्रुकुन संभाल के रखते थे। जब सफर में जाते थे इसे कपड़े पे बांध के बाजू पे बांध देते। कोई पूछता ये क्या है, कहते ये हमारा इमाम ज़ामन है। और इस इमाम ज़ामन की एक और निशानी ये थी कि क्योंकि उस दौर में मौला अली की मोहब्बत चेहरों से नहीं पता चलता था, बंदे रूप बदल के थे। किसी के अंदर लेना हो ना तो उसके करीब बैठ के बातें करनी, उसका अंदर लेना, फिर दरबार में जाके इतला देने की अली से प्यार करता है। अब मुहिब्बों के दरमियान आपस में एक दूसरे की निशानी ये थी कि किसी दूसरे शहर में गए होते, किसी दूसरे मुल्क में गए होते, वो अपनी शनाख्त सिक्के से करवाते थे। आज भी ये सिवाय अली से मोहब्बत करने वालों के किसी बाजू पे नजर नहीं आएगा। इमाम ने सरकारी हुक्मनामा पास कर दिया। अब इमाम की वली अहदी है, लोग आते हैं इमाम से मिलते हैं, मुलाकात होती है। मौजू पसंद है या नहीं पसंद, बस दो चार यूं मालूमाती बातें आपके हवाले करके मैं बताऊं। इमाम ने मामून रशीद से एक बात कही। इमाम ने कहा एक बात तय कर लेते हैं, क्योंकि तुझे मेरा दरबार में बैठना मुझे खबर है कि तुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे करते हैं, हुकूमत के मामलात में मैं नहीं बोलूंगा, मजहब के मामलात में तू नहीं बोले। हुकूमत करनी है कर, वाह वाह करा, प्रोटोकॉल ले, तारीफें करवा, खुशामदे करवा, मुझे कोई गर्ज नहीं। मजहब में तब्दीली नहीं करनी, क्योंकि तू मजहब को जानता ही नहीं, लिहाजा मजहब के मामलात में देखूंगा, हुकूमत के मामला तू देखा। इसलिए जो ही कोई हुकूमत से रिलेटेड बात आती वो मामून बताता, जब मजहब से बात आती फिर इमाम आ। अब मामून को अच्छा नहीं लग रहा था कि जब वो बैठता था तो सिर्फ चंद खुशामदी, जब इमाम बैठते दरबार भर जाता, मौला आ गए, मौला आ गए, मौला आ गए, मौला आ गए, मौला। अब ज़ाहरी तौर पे वो हाकम था जिसे गुफ्तगू का इब्तदाइया याद है, यानी कि रवश ये बन गई थी कि मामून जिस्मों पे हुक्मरानी कर रहा था। बिल्कुल। किस रास्ते में? इकबाल शाह जी कहाँ तक पहुंचे हैं जी? अच्छा ठीक है। और इमाम जो है वो दिलों पे हुक्मरानी करते थे। ठीक है जी, बोर तो नहीं हो रहे? अब इमाम ने एक दिन यूं ही ऐसे तख्त लगा हुआ है, मामून बैठा हुआ और इमाम की कुर्सी लगी हुई है। चंद लोग आ गए, उन्होंने कहा मामून रशीद इकट्ठे होकर इसलिए आए हैं कि गर्मी बड़ी है, कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही,
तू कुछ कर सकता है? उसने कहा जी हाँ वो कर सकते हैं, उधर जाओ, क्योंकि मैं अल्लाह के कामों में टांग नहीं अड़ा। इमाम की तरफ लोग आ गए, फरजंदे रसूल, बारिश नहीं हो रही। फरमाया तो फिर मालिक बारिश हो सकती है? फरमाया हम जो चाहें वो हो सकता है। ओए 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 ओए, तेरे मशहद के जर्रे जर्रे उठा के चूमू मेरा शहर। हम जो चाहें वो हो सकता है। ये लफ्ज इमाम ने 3 बार तकरार किया, हम जो चाहें। फिर थोड़ी देर बाद इमाम फरमाए हम जो चाहें। ये जुमला मामूल को खा रहा था कि मेरे पास आए, मैंने कहा जी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये शिकस्त, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इमाम कह रहे कि सिर्फ ये नहीं कि बारिश, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। उन्होंने कहा फिर बारिश? इमाम ने कहा ऐसे बारिश नहीं, कल का इंतजार करो, मैदान सजाओ, लोगों को इकट्ठा करो। कल का दिन आया, लोग मैदान में रश, आज इमाम आ रहे हैं, आज इमाम के हुक्म पे बारिश होगी। लोग बैठे हैं और इंतजार है कि इमाम आए। मैं मशहद की तरफ मुंह करके अपने मालिक से पूछता हूं, मालिक आप अमरे इलाही हैं, बारिश भेजनी थी उसी वक्त भेज देते, ये कल का वक्त क्यों दिया? जुमला जाया ना करना। इमाम ने फरमाया मैंने एक दिन इसे इसलिए रोका है ताकि इन्हें पता चल जाए कि हुज्जत का इंतजार भी इबादत होती है। ये इंतजार वाली इबादत ले। मखलूक बेबस हो जाए, मखलूक का कोई बस ही ना चले, फिर इन्हें खबर हो कि किसी का इंतजार करे। मखलूक बेबस हो चुके थे, इमाम का इंतजार हुआ। थोड़ी देर बाद इमाम अपने सहने मुबारक से बाहर आए। गर्मी के मारे हुए, कहत के मारे हुए लोगों की नजरें इमामत की तरफ गई। ठंडा झोंका इमाम के चेहरे मुबारक की तरफ से आया। कैसा झोंका था? अभी आपको दिलों में सुरूर महसूस होना शुरू हुआ। सर पे रसूल वाला अमामा, दोष पे अबू तालिब वाली आवाज़, जुल्फ़कारे हैदरी को हमाइल किया हुआ, हुस्ने हसन को चेहरे पे सजाया हुआ, हुसैन की करीमी को आंखों में लिए हुए, सज्जाद के सजदे का निशान माथे पे लिए हुए, बाकर का हिलम सीने पे छुपाए हुए, जाफर की सदाकत जुबान पे लिए हुए, काज़म की अता हाथों पे लिए हुए, तौहीद के तेवर चेहरे पे सजाए हुए। मखलूक ने सफ़े चीरनी शुरू की। इमाम आ गए, इमाम आ गए, मसीहा आ गया, मुश्किल कुशा आ गया, हाजत रवा आ गया, वाली आ गया, मालिक आ गया, बादशाह आ गया। इमाम सफ़ों को चीरते हुए मखलूक के बिल्कुल दरमियान आए, यूं आसमान की तरफ निगाह की, अपनी उंगली का रुख बदला, यूं हाथ आसमान की तरफ, बारे इलाहा इन पे रहम फरमा। ये कह के इमाम ने दोनों हाथ की हथेलियों की आसमान की तरफ किया, बारिश भेज। उंगलियों के साथ बादल चले। इमाम के हाथ यूं आकर रुक गए, बारिश होनी शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश हुई, फौरन जमीन जलथल हो गई।
पानी नहरों की तरह बहना शुरू हो गया। इमाम ने उन्हीं हाथों को दोबारा फिर ऐसे किया, उतनी भेज जो रहमत हो। ये क्या था? ताकते इमामत। अगर हाथ यूं ही रहते क़यामत तक ही बरसती रहती। बारिश वहीं पर रुक गई, मखलूक खुश, अली अली की सदाएं, दरूद की आवाजें, वाह रजा वाह रजा। क्या कहने मोहम्मद का बेटा, इसे कहते हैं इमाम, इसे कहते हैं बादशाह। ये है हुज्जत, ये है ताकत। गलियों में नारे, घरों में आवाजें। मामून सर चकरा के बैठा हुआ, मेरी हुकूमत की तबाही हो गई। इमाम ने मोर्चा दिखा के मेरी पूरी हुकूमत बर्बाद कर दी। जो ही इमाम के कदम दरबार में आए, दरबार में कदम का आना था। मामून से और तो कुछ नहीं हुआ, अब अंदर का बुग्स बाहर निकला, निकल के कहने लगा, आपने तो कल कहा था हम जो चाहें वो कर सकते हैं, तो फिर आपने मैदान में जाके अल्लाह से दुआ क्यों मांगी? आपने ये क्यों नहीं कहा कि मैं हुक्म कर रहा हूं कि बारिश भेज? फरमाया वहां हमने मैदान में तौहीद को मनवाना था, अल्लाह की वहदानियत को मनवाना था, तो फिर आपने ये क्यों कहा था कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं? इमाम ने यूं दरबार की चारों तरफ देखा, अब निगाह पर रहमत नहीं रही, अब निगाह में हैदरी तेवर आ गया, अब चेहरे पे अली वाला जलाल आ गया। इमाम की निगाह एक दीवार पे पड़े हुए कलीन पे रुक गई, उस कलीन पे एक शेर बना हुआ था। इमाम ने कहा अगर तू कहे तो इसे जिंदा करूं? उसने कहा करें। इमाम ने कहा बाहर आ। इतना क्या, शेर चंगारता हुआ कलीन से बाहर आया, मामून तख्त पे चढ़ गया। ये क्या किया? फरमाया हम जो चाहे, हम जो चाहे। अब बिल्कुल एक जुमले में कहानी बंद करने लगा हूं। जो मैदान में किया वो अलूहियत था, जो दरबार में किया इसे विलायत कहते हैं। वहां अल्लाह मनवाया, दरबार के अंदर मेरे 8वें शहंशाह ने अपना इख्तियार मनवाया।